हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो पेपर 2 है, लैंग्वेज पेपर हिंदी, उसमें पहला चैप्टर आज हम पढ़े थे। चैप्टर का नाम है पद, कवि का नाम है सूरदास। सूरदास के जीवनी के बारे में भी पढ़े थे, इनका जन्म, इनका निधन, कौन कौन सी कृतियाँ इन्होंने लिखी है, इनका गुरु का नाम, सभी विषयों पर चर्चा की गई थी। और पद में क्या क्या कविताएं थी उनको हमने डिस्कशन किया था। आप हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इसे ज़रूर देख लें। उसके बाद हम आज चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू के लिए। जो भी विद्यार्थी एक्साइज कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरे हैं या भरना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, हिंदी बैच खोटा आदि लेते हैं तो खोटा के लिए भी बैच है, जनरल जी के, झारखंड जी के, सभी की क्लासेस आपको इसमें दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। गोपियाँ द्वारा किसे अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा जा रहा है? बड़भागी का अर्थ क्या हम बताए थे? भाग्यवान। तो किसके अति बड़भागी या भाग्यवान कह रही है? राधा को, कृष्ण को, उद्धव को या कंस को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव को। इसका सही आंसर है उद्धव को अति बड़भागी कहती है। ठीक है, मतलब भाग्यवान हो, जो खुश नसीब हो, जो श्री कृष्ण के पास रहते हो। अगला प्रश्न है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है? गुड़ से लिपटी चींटी से, जल के मध्य रखी तेल की गगरी से, कड़वी ककरी से या कमल के पत्ते से? उद्धव की योग संदेश लेकर के कौन आता है? गोपियों के लिए योग संदेश लेकर के उद्धव आता है, जिसकी तुलना गोपियों द्वारा किसके समान की गई है? कमल के पत्ते के समान। कमल के पत्ते के समान इसलिए की गई है, कमल का पत्ता, कमल पानी में भी रहते हुए भी उसका पत्ता जो है पानी को नहीं छू पाता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम को नहीं जान पाते हैं, कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। गोपियों को उद्धव की योग साधना की बात किसके समान लगती है? कड़वी ककड़ी के समान, जलेबी के समान, कड़वी खीरा के समान या गुड़ के समान? इसका सही आंसर हो जाएगा कड़वी ककड़ी के समान। गोपियों को जो उद्धव योग साधना का संदेश लेकर के आता है, योग साधना का बातें करता है, तो उनकी ये बातें उन्हें किस प्रकार लगती है? कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी। अगला प्रश्न है, मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से क्या संदेश भेजा था? मथुरा के पेड़े भेजे थे, प्रेम संदेश, योग संदेश या फिर चुनरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योग संदेश भेजे थे। क्या भेजे थे? योग संदेश भेजे थे। यदि आप हमारा चैप्टर कविता का जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो आप ध्यान से पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना समझ में आए या ना बने। पाठ में कौन सी मर्यादा ना रहने की बात गोपियों द्वारा की गई है? सामाजिक मर्यादा, धार्मिक मर्यादा, प्रेम की मर्यादा या सांस्कृतिक मर्यादा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की गई है। किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है? जिनका मन चंचल है, जिनका मन शांत है, गृहस्थ है या सन्यासी है? तो गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा किसके है? जिनका मन चंचल है ना, जिनका मन एक के ऊपर नहीं टिकता है, उन्हें योग साधना करना चाहिए। चंचल है तो इनका मन तो शांत थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इस पाठ को कौन लिखा है? यानी पद कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन ये पूछेगा। तो इसे लिखे हैं कौन? सूरदास। किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, यह भ्रमर गीत सूरदास के किस ग्रंथ से लिया गया? काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। नल दमयंती, सूरसागर, साहित्य लहरी या सुरसरावली? ये तीनों प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास का, ये भी हम बताए थे। ठीक है, और भ्रमर गीत जो है जिससे ये 4 पद लिए गए हैं, तो कौन सा ग्रंथ से ये लिया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी से। किससे? साहित्य लहरी से, सुरसागर से। किससे लिया गया है? सुरसागर से ये भ्रमर गीत जो है लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में यह भ्रमर गीत लिखा है? ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, अवधी भाषा या बंगाली भाषा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? सूरदास ने यह भाषा का जो प्रयोग किया, भ्रमर गीत लिखा है, वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है? पानी के बीच में रखा तेल का बर्तन, कड़वी ककड़ी, कमल के पत्ते या हरील की लकड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, हरील की लकड़ी के समान। जिस तरह हरील एक पक्षी होती है, अपने पंजे से लकड़ी को पकड़ी हुई रहती है मजबूती के साथ, ठीक उसी प्रकार कहती है गोपियाँ कि हमने भी श्री कृष्ण को मन में अस्थायी रूप से बैठाए हुए हैं, जो हमारे मन से कभी अलग नहीं हो सकते। अगला है, मन ही मन मांझ रही में कौन सा अलंकार है? मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? ये व्याकरण का हालांकि क्वेश्चन है, लेकिन आपको कविता की एक पंक्ति दे देगा, उसमें अलंकार भी पूछ सकता है। तो यहाँ जब हम अलंकार का व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें खासा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ मन जो है कई बार आ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, है ना। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? जो प्रजा को ना सताए, जो प्रजा को सताए, जो जलेबी भेजे, जो प्रेम संदेश भेजे। तो गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? जो प्रजा को ना सताए, प्रजा का ख्याल रखे, ध्यान रखे, है ना, राजधर्म वही है। अगला है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पाठ गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ाए? राजनीति विज्ञान या गणित या फिर कला? इसका सही आंसर है राजनीति। कविता में हम सारा चीज़ों का डिस्कशन किए हैं। कविता 10-15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप उसे ध्यान से 10 मिनट डिस्कशन किए हैं, उस पर चर्चा देख लें तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। राजनीति। अगला है, सोते जागते गोपियाँ किसका नाम जपती हैं? उद्धव का, कृष्ण का, राधा का या शिव का? तो ये किस पर लिखा गया है? कविता कृष्ण पर लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा किसका नाम जप सकती है? कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण का। चलिए अगला प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है? बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। ये शुरू प्रश्न में ही भी था। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यवान। अपरस का क्या पर्यायवाची है? अपरस। अपरस मतलब अलिप्त, नीरस, अछूता या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अपरस मतलब अलिप्त, मतलब उसमें लिप्त नहीं है। नीरस मतलब उसको छूता नहीं है। अछूता तो अछूता ही हो गया, ठीक है। जो उसमें सम्मिलित नहीं है वो हो गया अपरस। चलिए अगला प्रश्न है, दागी से आप क्या समझते हैं? दागी मतलब दाग, धब्बा, कर खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा कर खा दोनों। दागी से अर्थ होता है दाग या धब्बा। अगला प्रश्न है, पुराइनी पात किसका पत्ता होता है? कमल का, गुलाब का, धतूरे का या चमेली का? तो इसमें किसके पत्ते की चर्चा की गई है? कमल की पत्ते के। तो जाहिर से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल का। अगला प्रश्न है, परागी का क्या अर्थ होता है? मोना, पराया, मुग्ध होना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुग्ध होना। क्या होता है? मुग्ध होना। अगला प्रश्न, मर्यादा का क्या पर्यायवाची है? मर्यादा, प्रतिष्ठा, क ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका भी सही आंसर ग नंबर हो जाएगा। मर्यादा और प्रतिष्ठा, मर्यादा का दोनों ही पर्यायवाची होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? कृष्ण की, गोपियों की या मित्र की या इनमें से कोई नहीं? तो उद्धव किसके साथ रहते हैं? कृष्ण के साथ। तो उनके साथ रह करके भी उनके प्रेम से अनभिज्ञ हैं, अछूते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? कृष्ण के साथ रह करके भी वे प्रेम से अछूते हैं। अगला प्रश्न है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई? तो गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? कृष्ण प्रेम। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? कृष्ण प्रेम में। अगला है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की या घृणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी भावना रखती है? प्रेम की भावना। ऑप्शन नंबर ग सही है, प्रेम की भावना रखती है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, निर्बल, अबला या साहसी? इसका सही आंसर है निर्बल समझती है, सॉरी अबला समझती है। क्या समझती है? अबला समझती है, अपने आप को अबला मानती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को
यशोदा को। तो कृष्ण की आने की चर्चा इसमें किसमें की जा रही है? तो गोपियों को कृष्ण का आने की मथुरा जो चले गए हैं, मथुरा से आज न कल लौट आएंगे, यही प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही आशा कर रहे हैं। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छलपूर्ण, कि हमें ठग रहे हैं। अगला है, कवि के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसा है? चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला? कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोला। कैसा है? भोलेपन है। अगला प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारका, मथुरा, वृंदावन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। कहाँ चले गए थे गोपियों को छोड़ करके? मथुरा चले गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो कौन आए थे? उद्धव। कृष्ण का योग संदेश उद्धव लेकर के आए थे। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ये भी प्रश्न हो गया। पीपल के पत्ते तो नहीं है, कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि पाठ में कमल की पत्ते की चर्चा है। अगला है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने या कृष्ण ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेम को ना समझते हुए उन्होंने योग संदेश उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए भेजा है। अगला है, कृष्ण की संगति में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? उद्धव, है ना, उद्धव इसके अछूते हैं। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? तो कौन सी पक्षी की तुलना की गई थी? हरिल पक्षी। हरिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। ठीक है। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश? योग संदेश लेकर के आए थे। कौन सा? योग संदेश। अगला प्रश्न है, सोते जागते गोपियाँ किसका नाम जपती है? तो किसका? कृष्ण का। किसका नाम जपती है? कृष्ण का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका आज का पेपर जो था समाप्त हुआ। यदि आप JSSC CGL या फिर उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे खोटा टेस्ट सीरीज और हिंदी टेस्ट सीरीज दोनों चलेंगे अब। तो खोटा एवं हिंदी टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़ें। हमारा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन RP करियर क्लासेस से जा कर के डाउनलोड करें और वहाँ से आप टेस्ट ज़रूर परचेज करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।